एक बहुत ही पावरफुल लाइन कही है किसी ने कि दूसरों के कदमों में गिरकर कामयाबी मांगने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर खुद को खुद कामयाब बना लिया जाए। लफ्ज़ कामयाबी का मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग है। एक कैदी के लिए आज़ाद होना कामयाबी है, एक गरीब इंसान के लिए अरबपति बनना कामयाबी है, एक एथलीट के लिए ट्रॉफी जीतना कामयाबी है। हो सकता है आपकी नज़र में कामयाबी का मतलब कुछ और हो, लेकिन कामयाब बनने का रास्ता और स्ट्रेटजीज सबके लिए ही सेम है। चाहे फिर वो इलोन मस्क हो, जेफ बेजोस हो, वॉरेन बफेट हो या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो और उसके जैसा बनना चाहते हो। सब इन्हीं असूलों को ज़िंदगी में शामिल करके कामयाब हुए हैं और आप भी हो सकते हो। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो और सच में कुछ कर दिखाना चाहते हो तो यकीन मानो ये चंद मिनट जो आप इस वीडियो में देने वाले हो आपको ज़िंदगी भर काम आएंगे। पॉइंट नंबर 3 को गलती से भी मिस मत कीजिएगा। नंबर 1, सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, मोटिवेशन आपको एक किक देकर कोई काम शुरू तो करवा सकता है, आपको मैदान में तो उतार सकता है, लेकिन दौड़ना आपको खुद ही पड़ेगा और ज़िंदगी के मैदान में वही दौड़ेगा जिसके अंदर होगा सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि सही वक्त पर सही काम को करना, फिर चाहे आपका उस काम को करने का दिल हो या ना हो। आप सोच रहे होंगे कि डिसिप्लिन का कामयाब होने से या अमीर बनने से क्या ताल्लुक है, तो सुनो मेरे दोस्त। थॉमस स्टैनली और विलियम डैंको ने 500 करोड़पति और अपनी अपनी फील्ड में कामयाब लोगों के इंटरव्यू लिए, 25 से भी ज़्यादा साल का वक्त दिया और 11,000 लोगों पर सर्वे किया और उनसे पूछा गया कि आप तो इतने कामयाब बन गए, लेकिन जिन्होंने आप ही के साथ स्टार्ट किया था वो अमीर क्यों नहीं बन पाए, वो आज भी क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। तो 85% लोगों का जवाब था कि हमारे पास ना तो उनसे ज़्यादा डिग्रीज थी, ना हम उनसे ज़्यादा ज़हीन और नॉलेजेबल थे। हमारी कामयाबी का जो की फैक्टर है वो ये है, हमारे अंदर उनसे ज़्यादा और लगातार मेहनत करने की तड़प थी और यही वजह है हमारी कामयाबी की। लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन लगातार और हर रोज़ मेहनत सिर्फ 1% लोग ही कर पाते हैं। यानी आज 10 घंटे काम कर लिया और कल 2 घंटे, परसों 5 घंटे और तरसों फिर से 10 घंटे। नहीं मेरे दोस्त, आपको कंसिस्टेंट रहकर हर रोज़ अपना काम करना होगा। आप इतनी जल्दी कामयाब होगे कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगा। नंबर 2, थिंक टैंक बट ऑलवेज टेक एक्शन। एक बहुत ही अच्छा कोट है कि शूट फॉर द मून इवन इफ़ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। यानी अपना निशाना हमेशा चांद पर रखो, अगर आप चूक भी गए तो तारों तक तो पहुंच ही जाओगे। अगर आपको कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है तो पहले बड़ा सोचना पड़ेगा। हमारे दिमाग में ये बात बिठा दी गई है कि बड़ा सोचने से कुछ नहीं मिलता और इसी वजह से लोग कुछ बड़ा करने का तो दूर की बात सोचने से भी डरते हैं। अब्दुल सत्तार ईधी, जिन्होंने खुद भूखा रहकर भूखों को खाना खिलाया, खुद तो खुले आसमान तले सो गए लेकिन दूसरों को छत तले सुलाया और आज दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस उनके नाम पर चल रही है। क्यों? क्योंकि ख्वाब बड़ा था। इलामा इकबाल ने उस वक्त पाकिस्तान का ख्वाब देखा जब अंग्रेज़ हम पर काबिज थे। क्या ये ख्वाब बड़ा नहीं था? लेकिन सिर्फ बड़ा ख्वाब देखने से ही कुछ नहीं होगा, आपको एक्शंस भी लेने होंगे। चाहे स्टार्ट छोटे छोटे एक्शन से करो लेकिन एक्शन लो। आपको अपने मकसद के लिए हाथ पांव तो मारने पड़ेंगे, धक्के खाने पड़ेंगे, ताने सुनने पड़ेंगे, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो तुम्हें वो मिलेगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। नंबर 3, थिंक नेगेटिव। आप सोच रहे होंगे कि हमें तो कहा जाता है कि बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, लेकिन मैं आपको नेगेटिव सोचने के लिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि नेगेटिव सोचने में भी एक ताकत छुपी हुई है और वो ताकत है डर की ताकत। इस दुनिया में 90% से ज़्यादा लोग डर की वजह से काम कर रहे हैं। जॉब चली गई तो क्या होगा, बिजनेस में फेल हो गया तो मेरा क्या बनेगा, एग्जाम्स में फेल हो गया तो मेरा क्या बनेगा। अगर आपको खुद से ज़बरदस्ती काम करवाना है तो खुद को डर दिखाओ कि अगर मैं ऐसे ही टाइम ज़ाया करता रहा तो मेरा क्या बनेगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरा क्या होगा। 10 से 15 हज़ार की नौकरी करनी पड़ सकती है, गुर्बत की चक्की में पिसना पड़ सकता है, अपने वालदैन को वो सब कुछ नहीं दे पाओगे
जो तुमने सोचा है, तुम्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती हैं वगैरह वगैरह। इसलिए सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, नेगेटिव भी सोचो, क्योंकि इससे तुम्हें डर लगेगा और ये डर तुमसे ऐसे ऐसे काम करवा लेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। नंबर 4, मेक डिसीजन एंड प्रूव देम राइट। किसी भी इंसान की लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब वो फैसला कर लेता है। फैसला खुद को बदलने का, फैसला ज़िंदगी को बदलने का, फैसला कोई काम शुरू करने का, अपनी फील्ड में बेस्ट बनने का। जैसे ही आप कोई फैसला लेते हो तो आपका माइंड पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और फिर आपका माइंड और आपकी बॉडी आपसे वो सब काम ऑटोमेटिकली करवा लेंगे जिन्हें अभी करना ज़रूरी है। रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि आज तक जितनी भी जंगें जीती गई हैं उसमें सब सोल्जर आज़ाद थे। दुश्मन को कैसे मारना है, कितनों को मारना है और अटैक से कैसे बचना है, वो सब अपने फैसले खुद लेते थे। उन्हें सिर्फ पैटर्न समझा दिया जाता था। जो इंसान सब कुछ समझकर भी यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए डिसीजन लो और उन्हें सही साबित करके दिखाओ, क्योंकि सिर्फ बातें करने वालों से ये दुनिया भरी पड़ी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।